दवा की ठंड हो रखी भाई आज तो। हाँ, मन मन तो कर नहीं रहा होगा तुम Yes, लोगों का। अभी अभी कौन कौन उठा है जस्ट भाई? ये जल्दी उठ गए थे? 10 बजे उठ गए थे। वाह भाई वाह, क्या बात है, 10 बजे उठ गए थे। हाँ, क्लास नहीं होती ना आज तो तुम दिखने वाले भी नहीं थे आज। यस। आ जाने देते हैं अपने भाइयों को 1-2 मिनट में। 6 बच्चे तो हो गए अपने पास। सारे मौसम साथ में आ गए हैं, सर्दी बारिश। अच्छा ये आज तो घर से ही क्लास ले रहे हैं अपन, है ना? नहीं तो ऑटो पकड़ कर आना यस। बहुत मुश्किल काम है आदित्य गर्ग बाबू। मधुर का तो फिर भी ठीक है, पास के पास में ये निकला और आ जाता है। तुम पुराना वाला रिवाइज कर लो एक बार, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्या क्या था सीन, वो मोड ओड वाले। ठीक है ना तरुण तुषार? मोड कैसे सोल्व करते हैं एक बार देख लो। तब तक अभी आएंगे बच्चे की आंखें खुलेगी धीरे धीरे करके। आज तो 10 बच्चे हो जाए वो भी काफी है। 1 मिनट और वेट कर लेते हैं फिर अपना स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है भाई, अब हो गया, जितने आने थे आ गए, है ना? फिर बीच बीच में थोड़ी लेट ही आएंगे जिस जिसकी नींद खुलती जाएगी। हम पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है सूर्य मित्तल, ये यस। आज हम सेकंड क्लास है, पहली हमने थोड़ा सा बेसिक करा था। आज भी हम बेसिक ही करेंगे, मतलब जिसमें थोड़ा वो 10th क्लास का यूज होता है। ठीक है ना, उससे रिलेटेड हम करेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जैसे हमारे पास अगर x माइनस ए है या x-3 है प्लस मोड x+4 है और इज इक्वल टू में 6 लिखा हुआ है, या कोई भी नंबर ले लो, 10 लिखा हुआ है, तो इसको हम किस तरह से ओपन करते थे? तो अगर दो मोड है तो 3 इंटरवल आते हैं। सबसे पहले चेक कर लो कि ये वैल्यू मोड कहाँ पर जीरो हो रहा है। तो ये वाला मोड कहाँ पर जीरो हो रहा है? x-3 को जीरो कर दो। x की वैल्यू चेक करनी होती है एक्चुअल में, x=3। और ये वाला मोड कहाँ जीरो हो रहा है? x+4 को जीरो कर दो तो x की कौन सी वैल्यू पर जीरो हो रहा है? -4 पर। ठीक है, अब इसको ओपन करने के लिए हमें इन दोनों का यूज करके केस बनाने होते थे। अगर दो मोड है तो 3 केस बनेंगे, जितने मोड होते हैं उससे एक गदा केस बनता है। केस फर्स्ट क्या बोलता है कि छोटी वैल्यू उठाओ, कि जो x की वैल्यू है वो -4 से स्मॉल हो। पहला केस से ओपन कर लेंगे हम लोग। ठीक है, मोड करना मैंने ओपन करना सिखाया था। केस सेकंड में क्या लेंगे? इन दोनों के बीच का इंटरवल लेंगे, -4 से 3 के बीच की वैल्यू। ठीक है, एंड केस थर्ड में क्या यूज करेंगे हम लोग? 3 से ग्रेटर वैल्यू, x की वैल्यू 3 से ग्रेटर। ठीक है भाई समीर, केशव, ये जो वैल्यू है ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास।
मतलब केस बना बनाकर ओपन करना। एक बार और सीख लेते हैं कि अगर दो मोड है तो सबसे पहले चेक कर लो कि वो कहाँ जीरो हो रहे हैं। तो x-3 कहाँ जीरो हो रहा था, जीरो पर, मतलब x इज इक्वल टू 3 पर। और x+4 कहाँ पर जीरो हो रहा है, x इज इक्वल टू -4 पर। अगर दो मोड है तो तीन केस बनेंगे। x की इन दोनों में से पहले जो स्मॉल हो उसको पकड़ो। स्मॉल कौन सा है, 3 और -4 में से -4। तो एक तो हमें क्या करना होता है, ऐसे बनाओ देखो, -4 और 3, ऐसे लिख लिया। एक तो हमें -4 से छोटा वाला लेना होता है एक्स की वैल्यू। एक हमें -4 से 4 के बीच का लेना होगा, ये वाला इंटरवल। और एक थर्ड इंटरवल कौन सा लेना होगा, 3 से ग्रेटर वाला। ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास है x-2 और x-1, चाहे मल्टीप्लाई में हो चाहे प्लस में हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। मान लो दोनों मल्टीप्लाई में आ गए, ये अलग से मल्टीप्लाई में, ये अलग से मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू 5 है। प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ रहा, मेन फर्क पड़ रहा है कि दो मोड है तो हम तीन केस बनेंगे मोस्टली अपने पास। ठीक है। क्योंकि ये देखो मोड कहाँ कहाँ पर जीरो हो रहा है, x-2 पर जीरो हो रहा है। x-2 को जीरो कर देंगे मतलब x इज इक्वल टू 2 पर हो जाएगा, और नीचे वाला कहाँ पर हो जाएगा, 1 पर। बस जितनी बार अगर मोड जीरो होता है, मान लो दो x के अलग अलग वैल्यू पर मोड जीरो हो रहा है, तो दो केस बन, तीन केस बन जाएगी, एक ज्यादा बन जाता है। अगर मान लो x की अलग अलग वैल्यू है, मान लो यहाँ पर तीन वैल्यू आ जाती है जिस पर ये जीरो हो रहा होता। ठीक है। मान लो कितनी वैल्यू आ जाती है, तीन वैल्यू आ जाती, तो हम क्या करते, तीन पर चेक कर लेते। ठीक है ना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि एक पर करना है, दो पे करना है, तीन पर करना है। बस वो चीजें देखते चलो। अब इसमें क्या करना होगा, कैसे केस बनाएंगे एक बार और सीख लेते हैं। केस फर्स्ट कैसे बनाएंगे, जो स्मॉल हो उससे स्मॉल ले लो, एक्स की वैल्यू 1 से स्मॉल। फिर सेकंड, एक्स की वैल्यू 1 से 2 के बीच में। और थर्ड वाला केस क्या लेंगे हम लोग, केस थर्ड, एक्स की वैल्यू 2 से ग्रेटर। फिर इसमें चेक करते हैं कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, उस तरह से मोड ओपन करते जाएंगे। ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। और तुम लोगों को एक फॉर्मूला और पता होगा क्वाड्रेटिक का, अगर तुमने 10th क्लास बचपन में अच्छे से सीखी होगी। उसको डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बोलते थे। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हो। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, अभी छोटा मोटा सा लिख लेते हैं। -b, b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट a, प्लस माइनस रूट b² - 4ac, इसको d बोला करते थे, डिवाइडेड बाई 2a। ये फॉर्मूला हमने बचपन में सिखाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है। -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac अपॉन 2। अगर रूट के अंदर वाला नेगेटिव आ जाता है, अगर ये क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, तो हम बोल देते हैं नो सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन, इसके कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है। पॉजिटिव आता है तब भी सोल्व करेंगे, जीरो आता है तब भी सोल्व करेंगे, बस नेगेटिव आते हैं हमें क्या कर देना है, मना कर देना है। कि नो रियल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि एक्स की कोई वैल्यू नहीं है, नो वैल्यू ऑफ एक्स, इसका मतलब ये है। नो रियल सॉल्यूशन का मतलब नो वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है बच्चे, अब हमें क्या करना है, स्टार्ट करते हैं कहानी। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन से उठाते हैं और इन्हीं सब का यूज करते हैं। लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट। में इसमें क्या होता है, क्वेश्चन के साथ साथ ही थ्योरी समझ में आने लगती है कि अच्छा ये कहना चाह रहा है। इन द सेट x बिलोंग्स टू r, मतलब x की वैल्यू रियल में से कुछ भी ले लो तो इसका कोई मतलब नहीं है। मोड x-3 ब्रेकेट, मोड x+4 इज इक्वल टू 6। ठीक है। इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 2, ऐसे काउंटिंग लिख लेते हैं, सी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन है 0। अब क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या, 0 की जगह 4 है, 4 लिख लेते हैं। पता नहीं मेरे को आंसर, इसलिए मैं यहाँ पर 4 लिख देता हूँ।
कौन सा आंसर आएगा वो देखेंगे फिर। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, इसको समझे पहले तो। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? एलिमेंट्स का मतलब होता है नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू के कितने नंबर है? एक्स की वैल्यू नहीं पूछी गई है। मान लो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाती है इसको सोल्व करने पर 1 और 3। ठीक है, तो एक्स के कितने नंबर ऑफ सेट आने वाले हैं? 2। एक तो 1 आ रहा है और एक 3 आ रहा है, दो सेट आ रहे हैं, दो नंबर ऑफ एलिमेंट आ रहे हैं। अगर एक्स की वैल्यू पूछता तो हम आंसर लिखते हैं 1 और 3। लेकिन यहाँ पर उसने पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इसका मतलब होता है काउंट करके बताना होता है। तो बड़ा आसान सा है, तुम खुद भी कर सकते हो, बस यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जिन बच्चों को लग रहा है कि हम खुद कर लेंगे वो खुद करें, जिनको नहीं लग रहा है वो साथ साथ चलते रहे। देखो यहाँ पर है हमारे पास मोड एक्स माइनस 3, यहाँ पर है मोड एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 6। ठीक है ना, x बिलोंग्स टू रियल नंबर का मतलब कुछ भी नहीं है। x की वैल्यू तुम कहां से कहां तक ले सकते हो? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी ले लो, इसके अकॉर्डिंग। जो भी प्रॉब्लम करेगा ये क्रिएट करे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये मोड कहाँ कहाँ पर जीरो हो रहा है। सौर्य मित्तल तुम बताओ ये वाला मोड कहाँ पर जीरो होगा बच्चे? सर -4 पे। -4 पर, बिल्कुल सही जवाब दिया है सौर्य ने, -4 पर। और मोड x कहाँ पर जीरो होगा बच्चे? 3 पे सर। नहीं, ये तो गड़बड़ हो गया। तेने पूरे का सोच लिया, पूरे का। तू पूरे परिवार का मत सोच, केवल तो इस मोड के अंदर अंदर का सोच। तेने अब मोड के अंदर अंदर का जो सोचा। मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, मोड कहाँ पर जीरो होता है? मेरे को बाहर में जाए -3, कोई लेना देना नहीं है। ये सोचो केवल कि मोड कहाँ जीरो होता है। ये वाला मोड कहाँ जीरो हो रहा है? ये वाला मोड इधर साइड में लिख ले तू। ये अब बता, अब कहाँ पर जीरो हो रहा है बच्चे? ये नहीं पकड़ में आया? ये वाला मोड जीरो पर हो रहा है। अंदर वाली वैल्यू को क्या लिख देते हैं अपन? सॉरी, जीरो लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर अंदर वाले को क्या कर रहा था, हमने जीरो कर दिया। ठीक है ना मधुर, सही जवाब आया तुम्हारा। अंदर वाले को जीरो कर दिया तो हमने एक्स को जीरो कर दो, तो ऑटोमेटिक मोड जीरो हो जाएगा। तो उस वाले क्वेश्चन में फंस गया जो मैंने पहले बताया था, उस वाले चक्कर में फंस गया तू। -3 और मोड एक्स प्लस 4, उसमें उसमें उलझ गया। वहां तो ये वाला मोड कहाँ जीरो हो रहा था? 3 पर जीरो हो रहा था। मोड के अंदर वाला 3 पर जीरो हो रहा था, क्योंकि एक्स की वैल्यू 3 पुट करनी है। लेकिन यहाँ पर अगर मोड एक्स की वैल्यू में 3 पुट कर दूं इसके अंदर, तो ये तो मोड 3 आएगा बच्चे, जीरो कहाँ आया? इस 3 से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मोड के बाहर है, आउट ऑफ मोड है। ठीक है, हमें केवल मोड पर फोकस करना है। तो मोड कहाँ पर जीरो होने वाला है? एक्स की जीरो वैल्यू पर जीरो होने वाला है। अब वापिस से वही आते हैं कि 3 केस बना लेते हैं। ठीक है ना, उसमें सोचेंगे। अब इन दोनों में कैसे सोचे कि दोनों में छोटी वैल्यू कौन है? -4। तो पहला केस तो तुम्हें पता ही है ना, क्या करने वाले हैं हम लोग? x लेस देन -4 करेंगे। दूसरा केस कौन सा करने वाले हैं हम लोग? तुम्हें अगर ऐसे जगह नहीं है हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल भी तुम लिख लेना बार बार, बस मैं तुम्हारे सामने पहले लिखकर बता देता हूँ कि ये वाले केस बनेंगे। सेकेंड केस कहाँ से कहाँ के बीच में बनेगा? इन दोनों के बीच में, -4 से x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और केस थर्ड बनने वाला है हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पर। ठीक है, ये 3 केस बनने वाले हैं। तीनों से x की वैल्यू निकालनी है, जितनी x की वैल्यू निकलेगी उतने आंसर टिक लगा देंगे इस शर्त के अनुसार। यहाँ एक छोटी सी कसम खाई है हमने कि इसमें जो भी वैल्यू आएगी वो -4 से छोटी लेंगे। इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो -4 से जीरो के बीच में लेंगे। इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो जीरो से ग्रेटर वाली लेंगे। ठीक है, तो अब वापस बात करते हैं हम लोग। इस पर आओ। अब देखो बच्चों की अगर x की वैल्यू -4 से स्मॉल हुई, छोटी हुई, यहाँ पर +4 था ना शायद, है ना? +4 था। हाँ, अब x की वैल्यू -4 से स्मॉल हुई, तो समीर तुम बताओ कि ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी अगर -4 से स्मॉल हुई तो? सर नेगेटिव पॉजिटिव। -4 से छोटी वैल्यू पुट कर, -5 पुट कर। उससे छोटी वैल्यू तो -5 होगी ना। -5 पुट कर यस इसमें देखे।
पॉजिटिव आया नेगेटिव आया? अंदर अंदर का बता, केवल मोड के साथ सोल्व मत कर। नेगेटिव मोड के बाद फिर नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए। पॉजिटिव नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा। x+4 ये है, तो मैंने मोड को थोड़ी बोला है, मोड के अंदर का पूछा है। x की वैल्यू -4 5 पुट करो तो -5 यस + 4 नेगेटिव आया ना ये तो। यस सर। तो फिर ये किस में ओपन होगा बच्चे? नेगेटिव में ओपन होगा। ये वाला मोड किस में ओपन होगा? नेगेटिव में ओपन होगा। = 6, ये नेगेटिव में कर दिया। अब अभी इसका भी ये बताओ, अंदर वाला -4 से छोटे में। समीर तुम ही बताओ, -4 से छोटे वैल्यू पुट करूं अगर यहाँ पर मोड के अंदर, तो ये मोड के अंदर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? सर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आने का मतलब ये होता है बच्चे कि ये मोड किस में ओपन होगा? नेगेटिव x में ओपन होगा। अगर कोई वैल्यू मोड के अंदर पुट करते हैं तो मोड मैंने सिखाया था कि कैसे ओपन होता है। मोड x दो केस में ओपन होगा, या तो +x होगा या -x होगा। अगर x > 0 होता है, मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव आती है, मोड के अंदर वाली पॉजिटिव आती है तो पॉजिटिव होगा। अगर मोड के अंदर नेगेटिव है तो फिर ये नेगेटिव ओपन होगा। अब इसको सोल्व करो, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर -3 भी था। -x -3, तो माइनस कॉमन ले लेते, तो x+3 हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर कितना है? -x+4। जिसको यहाँ समझ में नहीं आया ना, पूछ लो बच्चे। जो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं और जिनको आंसर नहीं आता है, समझ में नहीं आता, उन बच्चों का भी आईआईटी में सिलेक्शन हो जाता है, केवल पूछने मात्र से ही। ठीक है, अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब इसको आपस में सोल्व करो। x+3 को x+4 से मल्टीप्लाई करो, तो x² + 7x + 12 = 6। तो ये आ गया x² + 7x + 6। अब बच्चों इसका ना फैक्टराइजेशन करके सोल्व करके बताओ x की क्या क्या वैल्यू आती है। सोल्व करो इसको, तो इसके 6 और 1 दो फैक्टर हो जाएंगे, x+6 और x+1। तुम फैक्टर करो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाकर, 6x + x लिखकर। तो इसके दो फैक्टर हो रहे होंगे, एक 6 और एक 1। तो x की वैल्यू आ जाएगी -6 और -1। ठीक है, तो आर्यन वीर, अब बेटा तुम बताओ कि इसमें से x की वैल्यू कौन सी ले? -6 ले या -1 ले, या दोनों नहीं ले, या दोनों ले लो? यहां से पता करते हैं इस केस से। x की वैल्यू -4 से छोटी लेनी है। आर्यनवीर, नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तू बोलेगा ना तभी आएगा समझ में थोड़ा थोड़ा सा। और से पूछ लेंगे, अपना क्या है। पुष्कर, क्या कहना चाह रहे हो बच्चे तुम? सुरैया बेटा तुम बताओ, कौन सी वैल्यू लेंगे सुरैया? -6 लेंगे या -1 लेंगे, या दोनों लेंगे? तो उन्होंने चैट में लिख दिया। सुरैया का आया नहीं रिप्लाई अभी, एक सलोनी दिख नहीं रही। ठीक है चलो, -6 आया, आ गया सुरैया का भी रिप्लाई। -6 लेंगे है ना, क्योंकि -6 क्या है? -4 से स्मॉल है, -1 को कैंसिल कर देंगे। -1 थोड़ी ना स्मॉल है -4 से। तो यहां से एक सॉल्यूशन निकल कर आया इस केस से। अब सेकंड केस यहां से उठाएंगे। अब तुम बताओ कि -4 से 0 के बीच में अगर कोई वैल्यू लेते हैं, ठीक है, कोई भी वैल्यू ले लो, -4 से 0 के बीच में, -1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, -2 ले लो, -3 ले लो, पॉइंटों में ले लो, कुछ भी ले सकते हो। तो ये बताओ अब सौर्य मित्तल, कि ये वाला जो मोड आएगा पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा -4 से 0 के बीच में? सर x की वैल्यू तो नेगेटिव होगी। नहीं, अंदर वाले बता रहा हूं मैं, यहाँ पर ये पूरा क्या आएगा बिना मोड को सोल्व सर करे? मोड के अंदर अंदर वाला बताओ।
इसके बारे में बताओ, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा अगर इनमें से कोई एक एक्स की वैल्यू लेते हैं इन दोनों के बीच में से? सर इन दो पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा, है ना, क्योंकि अब कौन सी वैल्यू ली तुम लोगों ने? -2 ले लिया सर माइनस मैंने। हाँ, माइनस जो थ्री माइनस टू माइनस कोई भी एक वैल्यू ले सकते हो, तो -3 ले, तो -3 यहाँ पुट करेंगे तो -3 + 4 1 आ गया, मतलब पॉजिटिव आ गया। तो अंदर वाला इसके बीच में पॉजिटिव है, तो यहाँ पर पॉजिटिव लिख लेंगे अपन, इसको पॉजिटिव ओपन कर लेंगे। और ये बताओ, इस मोड एक्स के अंदर इनका, इन दोनों के बीच में लेते हैं सूर्य कुमार वैल्यू, तो ये मोड के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? नेगेटिव सर। नेगेटिव आएगी। इसके अंदर वाली वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। जैसे -3 ले लिया हमने, है ना, तो अंदर वाला तो नेगेटिव आया ना, बस अपने को देखना है अंदर वाला नेगेटिव आ गया, इट मीन इसको नेगेटिव में ओपन कर देंगे। तो इसको नेगेटिव में ओपन कर दो, -x और -3। मोड को करना है, बाकी को नेगेटिव में नहीं करना, बस मोड को नेगेटिव में करना। इसमें से माइनस कॉमन ले लो, x+3 x+4 = 6, x+3 x+4 = -6। अब इसको आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा जो इधर लिखा था, x² + 7x + 12 = 6, -6। अब -6 को उठा के इधर लेके आते हैं, +18 = 0। अब इसके क्या है ना, अभी फैक्टराइजेशन तो हो नहीं सकते हमसे, तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक वाला 10th क्लास का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है ना, ये बेसिक बेसिक कर रहे हैं, अभी कोई इसमें क्वाड्रेटिक नहीं है, बस ये सारी चीजें मोड की करते जा रहे हैं। अब इसमें a = 1 आ जाएगा, x² का कोएफिशिएंट, b = 7 आ जाएगा, c = 18 आ जाएगा। अब जो भी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था वो लगाओ, -b + -b² - 4ac/2a, तो -b + -b² का मतलब 49 -4ac 72, 4 × 1 × 2 करेंगे ना 72, 2 × 1, बी की जगह क्या लिखना था, 7 लिखना था। अब यहाँ ध्यान से देखो कि ये रूट के अंदर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया ना ये वाला, तो इसको सोल्व यस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने पहले बोल रखा था कि x बिलोंग्स टू रियल आना चाहिए, लिखा था ना साइड में, रियल सॉल्यूशन। जबकि यहाँ तो x रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, नो रियल सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन आएगा। मतलब इसमें से x की कोई भी वैल्यू हम नहीं लेंगे। आर एंड वीर क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि रूट के अंदर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, और रूट के अंदर नेगेटिव आते हैं तो आयोटा आना स्टार्ट हो जाता है, पढ़ा था ना कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो इसके अंदर काउंट ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे x बिलोंग्स टू रियल लेना है, तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। यहां तक कार्यक्रम खत्म इसका। ठीक है, अब वापिस थर्ड केस पे चलते हैं। समीर, ये वाली बात समझ में है ना तेरे को, रूट नेगेटिव वाली? यस सर। ठीक है भैया ना, मधुर भी बिल्कुल बैक टू बैक रिप्लाई कर रहा है। अब अपने पास आते हैं x > 0 पर, अगर x पॉजिटिव है, अब इस पे बताओ मोड कैसे ओपन होगा पॉजिटिव पर? आर एंड वीर अब तो बता सकता है तू यार, है ना, अब तो समझ में आ गई थी तेरे को। बताओ, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो मोड क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? आर एंड वीर क्या ही नहीं समझ में बात यार। चल दोबारा एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी हुई बेटा, 0 से ग्रेटर हुई, तो ये मोड के अंदर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर है मतलब 1 पुट कर दो, तो 1 तो क्या आएगा, पॉजिटिव आ गया, इसको पॉजिटिव ओपन कर दो। मोड को +x लिख दो, पहले -x लिखा था ना, +x लिख दो या फिर सिंपल x लिख दो। और अब 0 से बड़ी वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं, तो ये भी पॉजिटिव आएगा, इसको भी क्या लिख दो, x+4 लिख दो, = 6। अब इसको सोल्व करो, तो ये आ जाएगा प्लस का x माइनस का 12 = 6, x² प्लस का x माइनस 18 = 0। अब इसका भी फैक्टराइजेशन तो हो गया नहीं, थोड़ा बहुत ट्राई करा करो तुम लोग, हो जाए तो बढ़िया बात है, नहीं हो गए लेकिन, तो इसके फिर फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ से a = 1, b = 1, c = -18, तो ये वाला फॉर्मूला फिर लगा देंगे इस जगह पर। तो x = -1 प्लस माइनस b² 1 का स्क्वायर
प्लस 72 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2a। अब यहां से x की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, x इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस माइनस रूट 71/2। अब x की यहाँ पर प्लस माइनस है तो दो वैल्यू लेंगे हम लोग, एक x माइनस 1, एक माइनस रूट 73/2 और एक x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 प्लस रूट 73/2। अब आदित्य गर्ग तुम बताओ कि ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? नेगेटिव। नेगेटिव आएगी। ये भी माइनस का 1, ये भी माइनस का 1, तो x की वैल्यू नेगेटिव आ गई, जबकि हमें तो x की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, तो ये तो कैंसिल हो गया। श्रुति तुम बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? सर पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आएगी। ठीक है, इसके वैल्यू क्या आएगी, जैसे रूट 73 कितना होता है, रूट 73 तो मेरे को नहीं आता, अपने को तो मिक्स ठीक ठीक से आते हैं कि यार। सर 8.4 कुछ होता हाँ है। बस वही था कि पहुंचा रहा हूँ तुम्हें कि 8 का स्क्वायर 64 होता है, ठीक है ना, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। इन दोनों के बीच में लिख लो, 8.4 लिख लो, 8.5 लिख लो, 8.6 लिख लो, है ना, हल्का फुल्का आइडिया लगाना होता है, एक्यूरेट नहीं पहुंचना, क्योंकि दोनों के बीच में आ रहा होगा, तो 8.4 लिख भी लेंगे तो -1 प्लस 8.4/2 कर दिया, तो 7.4। इतना डिटेल में जाना नहीं है, फिर भी जाना चाहते हो तो चले जाओ। एक्स की वैल्यू 3.7 आएगी जो पॉजिटिव आएगी। तो अभी तक हमारे पास एक्स की दो वैल्यू निकली, एक तो -6 निकल कर आया बेटा, और एक एक्स इज इक्वल टू 3.7 निकल कर आया। तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होने वाले इसके, दो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होने तो वाले, टू नंबर ऑफ सॉल्यूशन होने वाले। तो टू पे टिक लगा दो। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होने वाले हैं, टू नंबर ऑफ एलिमेंट होने वाले। ठीक है भाई, तरुण कुमार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। लिखो क्वेश्चन लिखो। फाइंड द नंबर ऑफ द रियल रूट्स। रियल रूट्स का मतलब है एक्स की वैल्यू रियल होनी चाहिए ऑफ द इक्वेशन। एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस मोड एक्स माइनस 5, मोड लगा हुआ है यहाँ पे, मोड इज इक्वल टू 27/4। इसमें कितने नंबर ऑफ रियल रूट होंगे, ठीक है, ये चेक करना है। दो सॉल्यूशन आएंगे, तीन आएंगे, चार आएंगे, तो करते हैं। अब देखो इसमें एक ही मोड आ रहा है ना, और तो कुछ आ नहीं रहा, तो बड़ा आसान सा काम है कि एक मोड आ रहा है, मतलब कहाँ पर जीरो होगा, ये x-5 इज इक्वल टू 0 पर होगा, तो x इज इक्वल टू 5 पर होगा। 5 पर। अब 5 पर एक वैल्यू आ रही ना, तो दो केस बन जाएगी। अगर x की दो वैल्यू निकल कर आए तो तीन केस बन जाएगी, x की वैल्यू 4 निकल कर आई तो 5 केस बन जाएगी, एक केस ज्यादा बन जाता है। तो दो केस कैसे कैसे बनाया जाए, केस फर्स्ट बनाते हैं कि x की वैल्यू 5 से कम है, और दूसरा केस बनाते हैं x की वैल्यू 5 से ग्रेटर है। ठीक है, अगर मान लो कभी कभी ऐसा हो जाता है तुम्हारा कि जैसे इसको सोल्व करते करते x की वही वैल्यू आ जाती है जो इसमें भी आ रही है, तो एक ही काउंट करेंगे वैल्यू पर। चलो फिर देखेंगे जब आएगा तब। अभी तो अब देखो x <5 आ रहा है, तो तरुण कुमार तुम बताओ ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव ओपन करेंगे इसको, अगर 5 से कम वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर तो? सर नेगेटिव। नेगेटिव है ना, 4 पुट कर दिया तो 4 पुट करेंगे तो 4 -5 -1 आएगा, नेगेटिव आएगा, मतलब ये नेगेटिव में ओपन होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन x+1 का स्क्वायर माइनस x -5 इज इक्वल टू 27/4।
और इसमें अगर 5 से बड़ी वैल्यू पुट करते हैं तो पॉजिटिव ओपन हो जाएगा, पॉजिटिव ओपन कर दिया। अब बस इसको तुम्हें सोल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और आंसर बताना है, ठीक है ना, बड़ा आसान सा काम है। तो करते हैं सोल्व भाई, आ जाओ। एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, ये फॉर्मूला लगा दो, 27/4। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 6 इज इक्वल टू 27/4। 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 24 इज इक्वल टू 27। तो 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब तुम इसके ना सोल्व करके इसके फैक्टराइजेशन निकालो, देखो तुम सोल्व करो खुद से क्या क्या आंसर आता है। दूसरे वाले को मैं इधर और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 27/4। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 27/4। 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस का 16 इज इक्वल टू 27। तो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। अभी दोनों को आपस में सोल्व करना है बच्चे। करो, इसके क्या सॉल्यूशन निकाले तुम लोगों ने, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू -3 -12, तो दो टुकड़े हो जाएंगे, 6 और -1। हाँ 4 - 3। हाँ, जिसका ये हो गया हो वो दूसरा वाला सोल्व करो। तो यहां से 2x प्लस 3 और 2x माइनस 1 आ रहा है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, -3/2 आ जाएगी। यहाँ से 2x प्लस 3 को जीरो कर देंगे तो x की वैल्यू -3/2। इसको भी जीरो कर दो पूरा, तो x इज इक्वल टू 1/2। अब समीर तुम बताओ कि x की वैल्यू हमें 5 से छोटी लेनी है, तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू लेंगे, या दोनों लेंगे या एक ही वैल्यू लेंगे या दोनों नहीं लेंगे, समीर से पूछा जा रहा है भाई। और जिसको आ रहा हो, सर क्या कह रहे हो बच्चे, फिर दोनों। दोनों लेंगे, है ना, बिल्कुल सही जवाब है मधुर का भी। इसके x की वैल्यू 1/2 5 से भी छोटी है और -3/2 भी 5 से छोटा है, तो दोनों वैल्यू को ही काउंट करेंगे हम। ठीक है, अब इसके अंदर आते हैं। अब इसके फैक्टराइजेशन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो वही करते हैं फिर। क्या करते हैं, a इज इक्वल टू यहां से क्या ले लिया 4, b इज इक्वल टू कितना ले लिया 12 और c इज इक्वल टू -33। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट। 43 -43। हाँ अभी चेक करते हैं, बच्चे आते हैं धीरे धीरे। तो नहीं -b सर आ सी जाए, की वैल्यू -43। -43, अच्छा 27 है, मैंने 17 काउंट कर दिया, -43 हो गया। तो b इज इक्वल टू माइनस का 12 प्लस माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा 144 -4ac, तो प्लस का हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करो 12 172 अपॉन 2 इंटू 4। एक्स की वैल्यू कहां से ग्रेटर लेनी है बच्चे, एक्स ग्रेटर देन 5, एक्स की वैल्यू 5 से बड़ी लेनी है। तो इसमें दो आंसर आ रहे हैं, एक तो -12 और माइनस जो भी इन दोनों का सम कर देते हैं, 6 1 2 और 3 316 अपॉन 8। तो ये तो देखो नेगेटिव आया ना, नेगेटिव तो वैसे भी नहीं चाहिए, हमें तो 5 से बड़ा चाहिए, तो ये तो वैसे भी कैंसिल हो गया, है ना। दूसरा उठाते हैं, -12 प्लस √316/8। अब 4ac √3 को 172 कैसे लिखा? क्या करा बच्चे, 4ac रूट को 172। 672 आएगा सर। सर अच्छा
4 AC अच्छा का आपने रुको 172 रुको लिख रुको, रखा। 4AC में एक 4 से मल्टीप्लाई करना रुक गया, यस सर। ठीक है ना, ये 4 को इस 4 से करके फ्री हो गया बस। 4AC में A और C को ही मल्टीप्लाई किया, इस 4 को नहीं करा। तो अभी और करो वही, 4 को इससे करेंगे तो ये फिर से हो जाएगा 8 और फिर 8, 688 ये आ रहा है। रुको एक मिनट, सारा गड़बड़ हो जाएगा। 144 प्लस 4 को इससे करा तो 688, 2 2 और एक 3, 832 आ रहा है भाई यहाँ तो। क्या ये आ रहा है तुम लोगों के भी? यस सर। यस सर। 832। अब ऊपर वाला तो सेम लॉजिक से फिर हटा देंगे कि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, हमें तो वैसे भी 5 से बड़ा चाहिए, तो ये तो आने वाला नहीं। अब 832 का स्क्वायर रूट फिर गड़बड़ करेगा, तो वहां पर है ना बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन पे तो नहीं जाना, तुम्हें हल्का फुल्का आइडिया लगा लेकर। जैसे मान लो 832 है जो 30 का स्क्वायर था, 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900 होता है, ठीक है ना। तो इसके आसपास ही तो है ये वाला, तो यार 29 लिख लो, 29 का हो जाएगा फिर ये। है ना, 29 प्लस लिख लो, 29 माइनस लिख यस लो, सर। ठीक है ना। अगर कुछ गड़बड़ हो रहा होगा, मान लो 5 के आसपास इसका आंसर आएगा, तब तो फिर मैं एक्यूरेट पे ही जाऊंगा, बिल्कुल धीरे धीरे पास पास। लेकिन इतना एक्यूरेट आंसर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, -12 प्लस 30 भी लिखता हूं मैं यहाँ पर, तो 8 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करा तो 18/8 आ जाएगा, ठीक है ना। इसका रूट 30 नहीं होता, 900 का होता है 30। तुम 29 भी लिख लोगे तब भी यहाँ 17 आ जाएगा, 28 लिख लोगे तो 16 आ जाएगा, और क्या होगा। अब तुम जब इसको सोल्व करोगे 8 को 18 से बच्चे, तो 3 पॉइंट के समथिंग आंसर आ रहा होगा तुम्हारा, ठीक है ना, 3.2 के आसपास या 3.3 के आसपास आंसर आ रहा है। तो x की वैल्यू 3.2 आ रही है। अब मधुर तुम बताओ कि क्या x की वैल्यू 3.2 ले या नहीं ले अपन? नो सर। नहीं लेंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू 5 से ग्रेटर लेनी है, तो x की वैल्यू 3.2 नहीं लेना। यहाँ पर √83 का अगर तुम 29 भी लिख देते तब भी 3 के आसपास ही होता, 5 तो नहीं बन जाता वो इतना बड़ा नंबर, तो इसलिए तुम थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट लिख सकते हो, ठीक है, इसमें उलझना नहीं है। वो यही चाहते हैं कि बच्चा कि क्या 832 का स्क्वायर रूट निकालना सोच रहा है या फिर आसपास लिखकर काम चला रहा है, बस वो ये दिमाग चाहते हैं तुम्हें। अगर तुमने ये दिमाग लगा लिया तो तुम्हारा आईटी में हो जाएगा, मतलब तुम बड़ी बड़ी चीज करने के योग्य हो। अगर इसमें उलझ गए, ठीक है, कभी कभी उलझना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं है, मैं दोनों ही बातें बोल रहा हूँ। अब कब उलझना है कब नहीं उलझना हो तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा। कि मान लो इसकी वैल्यू आ रही होती 5.2, तब तो फिर बिल्कुल एक्यूरेट पे चलना पड़ता अपने को, लेकिन ये दूरी इतना हो गया 3.2 कि हमें वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गए? 2 सॉल्यूशन हो गए। कौन कौन से? इधर से तो ये भी नहीं आया, इधर से ये भी नहीं आया, केवल 2 आंसर आ रहे थे ये वाले। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन 2 हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर मोड डाला गया है। अगर मोड नहीं होता तो फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 ही होते, फिर तो नंबर ऑफ रियल रूट्स है तो 2 आते या फिर 0 आते। रियल लगा दिया तब, क्योंकि रियल को क्यों वैल्यू दे रहे हैं हम लोग? क्योंकि रियल का मतलब होता है रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना। ठीक है चलो बच्चे ना, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसके जैसा ही है। अगर कहीं दिक्कत आए तो पूछ लो तुम लोग। अभी लोग तो कुछ कुछ बच्चों को आता नहीं होगा, है ना। मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन कर दो फिर तुम लोग। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, लिखो फाइंड द प्रोडक्ट। ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं वहां पर जेई में, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन।
और ये तो तुम्हारी कुछ नसीबी है कि तुम इसको इस टाइम पे दोबारा से पढ़ रहे हो क्वाड्रेटिक को। स्टार्टिंग में तो क्या होता है, यही समझ में नहीं आता कि कॉमर्स ले क्या ले मेडिकल ले, इतनी बड़ी बड़ी बातें समझ में नहीं आती। स्कूल का अलग प्रेशर चलता रहता है, स्कूल में सेट रिलेशन पढ़ाते रहते हैं, यहाँ क्वाड्रेटिक पढ़ाते रहते हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि ये सब तुम्हारे सिलेबस के अंदर नहीं है, मतलब एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। एक और गजब की बात तो फिर और बड़ी दिक्कत हो जाती है ना, जो बच्चे स्कूल स्कूल जाते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इसमें जितने भी रूट्स का मतलब हुआ एक्स की जितनी भी वैल्यू आती है उन सबका प्रोडक्ट निकालने पर क्या आंसर आएगा। 5/9 है ना, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ 25/81। सी ऑप्शन है 5/27। डी ऑप्शन है 25/9। ठीक है, तो अब हमारे पास तो सिंपल अगर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो सोल्व कर लेते, लेकिन यहाँ पर मधुर क्या आ गया, मोड आ गया। तो मोड कहां पर जीरो हो रहा है बच्चे, ये x इज इक्वल टू 0 पर जीरो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास दो ऑप्शन हो गए, एक तो x ग्रेटर देन 0 होगा और एक x लेस देन 0 वाला केस होगा। x लेस देन 0 वाला, इक्वल टू 0 तुम लगा दो, इधर लेस देन 0 लिख दो इधर ग्रेटर देन 0 लिख दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव है अंदर वाला, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ओपन कर लो। -18x + 5 इज इक्वल टू 0, और x लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव ओपन होगा, तो नेगेटिव कर देते हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर +18x हो जाएगा। अब तुम इसमें क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगाओ या फैक्टराइजेशन करो, तुम्हारी चॉइस है वे। तो 9 5 जा 45 होता है, और 18 के भी टुकड़े हो जाएंगे, 5 15 और 3, तो आराम आराम से फैक्टराइजेशन हो जाएगी इसके। ठीक है, 9x² - 15x - 3x + 5 इज इक्वल टू 0। इसमें से 3x कॉमन ले लो, तो 3x माइनस का 5, इसमें से -1 कॉमन लो, 3x - 5 इज इक्वल टू 0। ये 3x - 5 हो गया, ये 3x - 1 हो गया इज इक्वल टू 0। तो x की क्या वैल्यू हो गई, 5/3 और 1/3। ठीक है, अब इसको इसको सोल्व करते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें भी सेम ही फैक्टराइजेशन कर दो। अब इसमें क्या दोनों वैल्यू ले लें हम लोग, हाँ सर दोनों ले सकते हो, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 आ रहा है, 0 से बड़ी वैल्यू आ रही तो दोनों ले सकते हो। अगर कोई गड़बड़ कर रहा हो तो उसको कैंसिल कर देते। इसमें 9x² + 15x + 3x + 5 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 3x + 5 और 3x + 1। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -5/3 और -1/3। क्या दोनों वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 आ रही है, 0 से स्मॉल आ रही है, हाँ 0 से स्मॉल आ रही है। तो ये जो चारों वैल्यू आई तो रूट्स हो गए चारों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब इनका क्या बोला है उन्होंने, प्रोडक्ट बोला है, मतलब इन सबका हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो प्रोडक्ट कर दो। अब देखो थे तो क्वाड्रेटिक लेकिन रूट्स क्या आ गए, चार आ गए। तो 5/3 1/3 -5/3 -1/3, तो 25/81 आंसर आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। ठीक है ना सर, ये तो हम ही कर देते, कोई जरूरत नहीं थी आपको करने की, है ना, थोड़े मुश्किल मुश्किल करा करो आप, मुश्किल तो हमें दे देते हो और खुद Yes, आसान sir. आसान करते हो। ये सब एनटीएससी में पूछे जाते थे पहले के जमाने में। चलो नेक्स्ट करते हैं बच्चे। लिखो क्वेश्चन, लेट S be the set of all real roots। all real roots आ गया मतलब रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ऑफ द इक्वेशन
ठीक है भाई सुरैया जी, लास्ट क्वेश्चन एक बार इनके लिए ओपन कर देते हैं। कहाँ गया ऊपर, जा नहीं रहा ऊपर भाई, चलो आ गया। सॉल्यूशन देखना है ना, ये क्वेश्चन देखना है तो क्वेश्चन का ही बता देना। चलो लिखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लेट एच बी द सेट ऑफ ऑल रियल रूट्स। मतलब एक्स की वैल्यू पूछ रहे हैं, ज्यादा इसके चक्कर में मत पड़ा करो कि क्या क्या लिख दिया। इसका मतलब है सेट ऑफ ऑल रियल रूट्स, मतलब एक्स की जितनी भी वैल्यू आएगी उसको एस बोल देते हैं। ठीक है, 3 की पावर एक्स, 3 की पावर x-1 +2 इज इक्वल टू मोड 3 की पावर x-1 प्लस 3 की पावर x-2। हाँ हेलो। पुष्कर हाँ तेरा, ये क्या हो गया? पुष्कर म्यूट करो बच्चे अपने आप को। ये दिक्कत है ना, कंसंट्रेशन टूट जाता है बच्चों के बीच बीच में, अच्छे लोगों की कॉल आ जाते हैं। कम से कम कॉल पिक करा करो बच्चे, है ना, ताकि तुम्हारा ध्यान बना रहे। अब इसमें पूछा है कि कितने सेट ऑफ रियल रूट्स होंगे ना, ऑप्शन देखने में समझ में आ जाता है ना। मैं तुम्हें यहाँ पर लिख देता हूँ ऑप्शन छोटे छोटे। ये क्या कहना चाह रहा है, एग्जैक्टली 2 एलिमेंट, एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स। सेकेंड ऑप्शन है सिंगलटन, ठीक है ना, सेट के है चीजें, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। और डी ऑप्शन है एटलीस्ट 4 एलिमेंट। अब देखो इसको हिंदी में समझते हैं, हिंदी में क्या कह रहा है कि एक का मतलब है कि 2 सॉल्यूशन होने चाहिए, सिंगलटन का मतलब एक सॉल्यूशन होना चाहिए, एम्प्टी का मतलब है 0 सॉल्यूशन होना चाहिए। इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू 4 से ज्यादा होनी चाहिए, मोर देन 4। 4 से ज्यादा सॉल्यूशन आ जाए, 4 और 4 से ज्यादा, तो इसका मतलब है ये सॉल्यूशन होने वाला है। श्रुति जी कोई बात नहीं है, रिकॉर्डिंग जरूर देखना है तुम्हें, है ना, तब बेस क्लियर होगा। ये 10th क्लास का ही बेस क्लियर करवा जा रहा है तुम्हें। और एनजीटी यही इस तरह के ही क्वेश्चन पेपर में पूछते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। धीरे धीरे करके अपन एक एक पार्ट लेंगे। अभी मैंने 10th क्लास और मोड वाले क्वेश्चन को मिक्स करा है बस। अब इस क्वेश्चन को कैसे उठाए ये तो समझ में आ नहीं रहा। पहले सूर्य कुमार एक्स वैक्स दे देते थे तो समझ में आ रही थी कहानी, ठीक है ना। ये तो 3x-1 दे दिया है ना, थोड़ा कुछ और ही करना चाह रहे हैं। तो इसमें तुम ऐसे सोचो, देखो यार 3 की पावर x, 3 की पावर x, 3 की पावर x, 3 की पावर x है। या वो कभी कभी ऐसे कर देंगे 3 की पावर 2x दे देंगे, है ना, 3 की पावर x के साथ साथ क्या डाल देंगे, 3 की पावर 2x, या 9 की पावर x डाल देंगे। इस तरह के भी कारनामे करते हैं, ठीक है। या ऐसे कुछ कर देते हैं, 6 की पावर x कर देते हैं। तो 3 की पावर 2x में 9 की पावर x में, 9 की पावर x और 3 की पावर 2x सेम ही है ना, ये दोनों तो सेम ही है, 3 की पावर 2x लिख दो। अब इस तरह के केस में क्या करना होता है बच्चों, इसमें तुम्हें लेट करना होता है, 3 की पावर x को y लेट करना होता है। 3 की पावर x को क्या लेट करना होता है, y लेट कर लो, ए फॉर एप्पल लेट कर लो, बी फॉर बॉल लेट कर लो, x मत लेट करो क्योंकि x तो ऑलरेडी था ही सही, ठीक है ना। तो अगर 3 की पावर 2x है तो 3 की पावर 2x को ऐसे लिख सकते हैं, 3 की पावर x का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, ठीक है। 6 की पावर x है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर x, मतलब 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x, 3 की पावर x को y लिख देंगे। 2 की पावर x को भी कुछ ना कुछ होता है, लेकिन कम से कम थोड़ा थोड़ा ये चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो मोस्टली ऐसे क्वेश्चन में 3 की पावर x या 3 की पावर 2x वगैरह दे दिया करता है, तो हम उसको y लेट कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया। जैसे तुम यहाँ पर y लेट करोगे तो थोड़ा थोड़ा अपना यहाँ पर पुट कर दो, फिर ध्यान रखना है 3 की पावर x को y लिखा है मैंने। फिर यहाँ पर पुट कर दो y-1, फिर +2,
इज इक्वल टू मोड y माइनस 1 प्लस मोड y माइनस 2। अब इस क्वेश्चन ने क्या है, नया जन्म लिया है क्वेश्चन ने, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा अपने अपने जैसा हो गया। ठीक है, ठीक है सर, अब क्या करें सर, अब बताओ। अब देखो इसमें क्या करो कि वापस से दो मोड आ गए, तो ये कहाँ कहाँ पर जीरो हो रहा है बच्चे, ये जीरो हो रहा है ये वाला मोड y माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, इट मीन y इज इक्वल टू 1 पर। दूसरा वाला हो रहा है y इज इक्वल टू 2 पर। तो सर ये दो मोड आ गए, तो y की दो अलग अलग वैल्यू आ गई, मतलब तीन केस बनेंगे। दो वैल्यू आते हैं तीन केस बन जाते हैं, तीन आते हैं चार बन जाते हैं। ठीक है, तो केस बनाओ बच्चे, फिर आगे अपन धीरे धीरे करके बातें करेंगे, धीरे धीरे करके सोल्व होता है। तो केस बनाओ, पहला केस कैसे बनेगा, y, मधुर तुम बताओ पहला केस क्या बनाए बच्चे। बनाते थे ना वो y में कम ज्यादा करने वाला, x में कम ज्यादा करने वाला, नहीं पता। केस फर्स्ट में क्या करना है, y की वैल्यू 1 से कम लेनी है। ठीक है, केस सेकंड में क्या करना है हमें, y की वैल्यू 1 से 2 के बीच में लेनी है। केस थर्ड में क्या करना है, y की वैल्यू 2 से ग्रेटर लेनी है। ठीक है, कैसे हो, y की वैल्यू 1 से कम, y की वैल्यू 1 से 2 के बीच में, और y की वैल्यू 2 से ग्रेटर लेनी है बेटा। ठीक है चलो, अब आ जाओ बात, अब क्या करें अपन। अब बस पहला केस सोल्व करो, दूसरा केस सोल्व करो, कैसे कैसे सोल्व करें। देखो कैसे सोल्व करें बच्चों, y की वैल्यू 1 से कम है, तो सौर्य कुमार पॉजिटिव ओपन होगा या नेगेटिव ओपन होगा, ये वाला मोड, इनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इधर वालों को तो सर नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा। वाह भाई वाह, सूर्य कुमार है ना, नेगेटिव होगा। चल दूसरा है, बता जा, y की वैल्यू अगर इसमें पुट करें, वो भी सर नेगेटिव। वो भी नेगेटिव होगा। वाह भाई वाह सूर्य कुमार। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके हमें y की वैल्यू निकालनी, y की वैल्यू हमें पता है 3 की पावर x है, फिर भी अपन कर रहे हैं आगे धीरे धीरे। माइनस वाई प्लस का 2 सोल्व करो, तो इस पूरे को सोल्व करेंगे तो माइनस वाई से माइनस वाई कैंसिल, माइनस वाई इधर आएगा तो प्लस का वाई, 2 से 2 भी चल बसा, इधर आएगा तो माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, अब हम इसको सोल्व करते हैं, इसको कैसे कैसे सोल्व करा जाए, करो इसमें, है ना, फैक्टराइजेशन तो हो नहीं सकते, तो वही है a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1। तो यहां से फॉर्मूला लगा देंगे, माइनस बी वाला, माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर सी माइनस 1, है ना, प्लस का 4ac में 4 आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा तुम सोल्व करो बच्चों, 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी -1 माइनस रूट 5 बाई प्लस माइनस रूट 5/2। यहां तक तुम लिख के छोड़ दो, अभी इसका ऑपरेशन करेंगे अपन, ठीक है ना। देखो इसको थोड़ा थोड़ा सा और सोल्व करें यहाँ पर, तो y की वैल्यू दो आएगी, एक प्लस में आएगी और एक माइनस में आएगी। चल जाओ बच्चे चल जाओ, तो कौन सी वाली वैल्यू लेंगे बताओ, चलो पॉजिटिव वाली ले या नेगेटिव वाली ले, y के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ कसम खा रखी थी कि y ग्रेटर देन y लेस देन इज इक्वल टू 1 होने वाला है। समीर तुम बताओ बेटा, मधुर, पुष्कर, कोई भी बता सकते हो। -1 माइनस रूट 5/2 आई एक, और y इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 5/2 आई। नेगेटिव वाली लेंगे सर। इसमें क्या दिक्कत आ गई, सर लेस देन 1 है ना, तो हाँ देखो पॉजिटिव हो जाएगा। इसके वैल्यू मान लो अपने पास कितनी हो सकती है, 2 से 3 के बीच में होगी। ठीक है ना, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 5 होता है, तो 2.4 होती है, तुम 2.5 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, 2 से 3 के बीच में ले ली। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1.4/2 आएगा, जो 1.2 आ जाएगा, सॉरी 0.7 आ जाएगा।
अब 0.7 तो 1 से छोटा होता है पुष्कर, सॉरी सॉरी, तो ले तो सकते हैं बेटा इसको यार, यस और नेगेटिव वाला हाँ भी सर। ले सकते हैं क्योंकि नेगेटिव वाला भी 1 से छोटा आ रहा है, मतलब दोनों ले सकते हैं इस केस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी दोबारा देखेंगे, चीजें चेक करेंगे। अब 1 से 2 के बीच में आओ बच्चों, 1 से 2 के बीच में क्या करें, 1 से 2 के बीच में भी सोल्व करो। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस का 2। अब 1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर पर ये क्या आएगा, 1 से बड़ी वैल्यू पुट करो 1.5 तो पॉजिटिव आ जाएगा। इसमें 2 से छोटी वैल्यू पुट करो, 1 से ग्रेटर और 2 से स्मॉल, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव लिख दो। माइनस वाई प्लस 2 हो जाएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, वाई से वाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हो जाएगा बच्चों वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, रूट के अंदर माइनस आ जाएगा, तो इस माइनस वाली वैल्यू को तो हम वैसे भी हटा देंगे, ठीक है ना, रियल सॉल्यूशन तो आ ही नहीं रहे, क्या करेंगे इसको, ये भी खत्म। अब तीसरी चीज पे आते हैं y ग्रेटर देन 2 पर, तो आगे वाला तो वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस का 2 है, y की वैल्यू 2 से ग्रेटर अगर इसमें पुट करते हैं तो पॉजिटिव आएगा, 2 से ग्रेटर इसमें पुट करते हैं तब भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव लिख लिया, अब सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो वाई स्क्वायर माइनस 3y, तुम खुद भी सोल्व करो, प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 5। अब सोल्व करते हैं, y इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो फिर देखो इसके अंदर तो फिर नेगेटिव आ गया अपने पास, तो फिर खत्म कर देते हैं, इसमें तो रियल रूट्स पूछे तो दोनों पार्ट कैंसिल। तो अभी हमारे पास y की दो वैल्यू आ रही है, एक तो नेगेटिव वाली आ रही है और एक पॉजिटिव वाली आ रही है ना, इसको नोट करो अभी। तो इसके अकॉर्डिंग फिर क्या आंसर होना चाहिए था हमारे पास, कि एग्जैक्टली 2 रियल रूट्स होने चाहिए थे ना, ए ऑप्शन होना चाहिए था। अभी तुम लिख लो नो फिर आगे। सर। हाँ अभी चेक करते हैं, तो यहाँ पर y की दो वैल्यू आ गई, ठीक है बच्चों, है ना, तुम सॉल्यूशन लिख लो पहले फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। y की दो वैल्यू कौन कौन सी आ रही है, y माइनस का 1 माइनस का √5/2, और y की एक और वैल्यू आई हमारे पास इस पूरे को सोल्व करने के बाद 0.7 के आसपास। ठीक है, इसको भी सोल्व करना चाहो तो कर लो, -1 माइनस 2.4/2, है ना, अलग की जरूरत नहीं है, -1.7 आया। अब जो हमारी कंडीशन थी y लेस देन इज इक्वल टू 1, उसके अकॉर्डिंग तो दोनों सही आंसर है, लेकिन y x नहीं है, हमसे y के सॉल्यूशन नहीं पूछे, हमसे किसके सॉल्यूशन पूछे थे उन्होंने, x के सॉल्यूशन पूछे थे, इस बात पे ध्यान दे बच्चों, x के रियल रूट्स पूछे थे। ठीक है, तो x के रियल रूट क्या होंगे, मतलब x की वैल्यू बताओ तुम, y की क्यों बता रहे हो, y की तो आ गई, दो वैल्यू है y की तो लेकिन x के रियल रूट्स के लिए हमें क्या पुट करना पड़ेगा, y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, y इज इक्वल टू कितना है, 3 की पावर x। अब यहां पर पुट करो 3 की पावर x इज इक्वल टू माइनस का 1.7, और यहां पर आ गया 3 की पावर x इज इक्वल टू 0.7। हमें x की वैल्यू निकालनी बच्चों। अब ये बताओ कि यहां पर अभी थोड़ी सी ना छोटी छोटी बातें हैं, कि अगर किसी एक्सपोनेंशियल की पावर कुछ भी लिखते हैं, x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, वो कभी भी क्या नहीं आता, नेगेटिव निकल कर नहीं आने वाला। x की वैल्यू तुम पॉजिटिव पुट करो चाहे नेगेटिव पुट करो, वो ऑलवेज क्या निकल कर आता है, ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। x की वैल्यू चाहे तुम इसमें पॉजिटिव पुट कर दो चाहे नेगेटिव पुट कर दो, तो x की वैल्यू कोई भी पुट करो रियल, लेकिन ये कभी भी नेगेटिव नहीं होने वाला। तो ये पॉजिटिव है और लेफ्ट वाला नेगेटिव है, तो कभी तो इक्वल होगा नहीं ये वाला, इसके अकॉर्डिंग तो ठीक था, तो यहाँ पर ये वाला आंसर भी कट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं है, केवल 3 की पावर x इज इक्वल टू 0.7 होगा। हमें x की एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकालनी कि x की क्या वैल्यू आएगी, बस ये पता करना है कि जो लिखा हुआ है सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। जैसे हमारे पास लिखा होता है ना, ऐसे सोचो तुम्हारी आसान भाषा में, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3। अब क्या है, पॉसिबल है रियल रूट्स के लिए, नहीं पॉसिबल है,
क्योंकि x की कोई सी वैल्यू पुट कर लो तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा ना, किसी का भी स्क्वायर करेंगे नेगेटिव थोड़ी हो सकता है। इसी तरह से कोई भी एक्सपोनेंशियल होता है a की पावर x, वो ऑलवेज क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है, ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा। इसमें x की कोई ना कोई सी ऐसी वैल्यू पुट करने पर 0.7 आ जाएगा, क्योंकि वो पॉजिटिव है। हमसे x की वैल्यू नहीं पूछी क्या होगी, बस हमसे पूछी गई है कि कितनी वैल्यू होगी। तो x की केवल वन सॉल्यूशन होगा। इसमें कौन सा टिक लगाएंगे, सिंगलटन वाला टिक लगाएंगे। सिंगलटन का मतलब क्या होता है, वन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। मधुर ये वाली बात समझ में आई बेटा तेरे को, लास्ट वाली, कि ये वाला क्यों काट यस दिया और ये सर, वाला क्यों ले लिया। यस सर। अगर अपने पास सिंपल x का आ जाता है, यहाँ पर मान लो यहाँ पर x लिखा होता है, x माइनस 1.7 और x इज इक्वल टू 0.7, तब तो दोनों वैलिड थे, दोनों ठीक थे अपने लिए। लेकिन यहाँ पर x नहीं लिखा हुआ ना, हमारे पास तो y लिखा हुआ है, तो y को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो x में कन्वर्ट करके देखा तो ये वाला गड़बड़ हो गया, ये वाला ठीक हो रहा था। सर आपने और में तो चेक ही नहीं करा, और में तो y ही सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था, तो x तो बहुत दूर की बात है, x तो होगा ही नहीं, पहले कम से कम y तो सेटिस्फाइड हो। ठीक है बच्चों, है ना, ये है अच्छे लेवल के क्वेश्चन। ठीक है चलो, इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो हाथ खड़ा कर दे। समीर, तुषार, सौर्य मित्तल, सुरैया, तरुण, आर्यनवीर, तुम भी बोलता रहा कर बच्चे। तेरे को मोहल्ले में नाम करना है नहीं करना तेरा, पढ़ाई से ही होगा केवल एक, पढ़ाई से इस दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है। लिखो द सम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। एक्स ग्रेटर देन जीरो, है ना। सम ऑफ द सॉल्यूशन, सम ऑफ द सॉल्यूशन का मतलब होता है कि एक्स की जो भी वैल्यू निकल कर आएगी उन सब वैल्यू को तुम्हें सम करना है। जैसे पहले प्रोडक्ट पूछा था तो सबका प्रोडक्ट कर दिया था, अब सम पूछा है तो सम कर लेंगे, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन उन्होंने गिवन है 9, बी ऑप्शन है 12, आज सीक्री भी नहीं आया 4, और डी ऑप्शन है 12। तो x की जो वैल्यू होगी, वो x की वैल्यू को देखो ग्रेटर देन जीरो बोल रखा है, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव होगा तो रियल तो वैसे भी नहीं होने वाला। अब इसमें देखो वहां पर आ रहा था 3 की पावर x, 3 की पावर x, यहाँ आ रहा है रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स। तो रूट एक्स को क्या करो, सोरे मित्तल y लेट कर लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर पुट कर दो y माइनस का 2 प्लस y, y माइनस का 4 प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब पहले y को सोल्व कर लेते हैं, y के अकॉर्डिंग आंसर निकाल लेते हैं, फिर y की जगह रूट एक्स पुट कर देंगे और उसके अकॉर्डिंग आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो तुम लोग करो इसको सोल्व अब। कोई बात नहीं आर्यनवीर, माइक ठीक करवा ले, तू तेरे पास ही है, लेकिन बोलता रहा कर बच्चे, है ना, बोलने से बहुत चीजें होती है। तो यहाँ पर कितने केस बनेगी, किससे पूछा जाए, तरुण तुम बताओ बेटा, तरुण कुमार कितने केस बनेंगे। तो सारे बता सकते हो, दोनों साथ साथ ही बैठे हो तो कोई भी एक बता सकता है। तरुण और तुषार में से बताए। एक मोड आ गया ना, यहाँ पर एक मोड आ गया। तो y माइनस 2 को 0 कर दो, ठीक है ना मधुर, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब y की एक वैल्यू आ रही है केवल, तो हमारे पास दो केस बनेगी, ठीक है बेटा तुषार। एक तो कौन सा बना देते हैं, y लेस देन इज इक्वल टू 2 वाला बना लेते हैं, और दूसरा y इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 वाला बना लेते हैं। केस सीख लेते हैं ये। जब बच्चे 10th क्लास से 11th में आते हैं और उनके सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, तो फिर वो
छोड़ देते हैं कि सर चाहते क्या हो आप। तो उस टाइम पे कुछ और क्वेश्चन करवाए जाते हैं, अभी कुछ और करवा रहा हूँ मैं। अभी दुनिया रियलिटी यही है कि सर 13 आ रहा आंसर। 13 तो है नहीं बच्चे ऑप्शन में, 9 12 4 12 ही है, एक 10 है 10, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। तो आ जाओ बच्चों, है ना, इनको करने दो। वाई कम से कम ऑप्शन में हो तो मैच करो, ये भी चल तेरा अच्छा है कि ऑप्शन में मैच नहीं करा, नहीं तो वैसे टिक लगा के निकल रहे थे। तो उसे कम वैल्यू पुट करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, एक नेगेटिव कर दो यहाँ पर, y माइनस का 2 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। माइनस वाई प्लस का 2 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर दो, -4 और माइनस का 1y, तो y माइनस का 4 आ जाएगा और y माइनस का 1 आ जाएगा, है ना। इसका फैक्टर कर लो बच्चों, तो y की दो वैल्यू आ गई, 4 और 1। अब बताओ भाई मधुर कुमार कौन सी वैल्यू लेंगे इसमें से, 4 और उनमें से 1. 1, है ना। 4 कैंसिल कर दो क्योंकि 1 ही सेटिस्फाई होगा इसके अंदर। चलो दूसरा केस बनाते हैं, y ग्रेटर देन 2 वाला, ये पॉजिटिव आ जाएगा, y माइनस का 2 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर माइनस 3y, 2 से 2 चल बसा, इज इक्वल टू 0। y कॉमन ले लो, यहां से y की दो वैल्यू आ गई। मधुर फिर बताओ कौन सी वैल्यू ले, 0 3 या दोनों, या दोनों नहीं? 3. 3, क्योंकि हमें y की वैल्यू 2 से ग्रेटर लेनी थी, ये वाला हटा दो। अब हमारे पास y की दो वैल्यू आ गई बच्चों, एक तो 1 आ गई और एक y की 3 आ गई। लेकिन y से काम नहीं चलेगा, हमारे पास तो रूट एक्स की समझ अकॉर्डिंग करना है। तो रूट एक्स इज इक्वल टू 1 और रूट एक्स इज इक्वल टू 3। अब दोनों चीजें ठीक है, रूट एक्स इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। अगर नेगेटिव आ जाता ना यहाँ पर, तब हम इसको हटा देते कि रूट कहाँ नेगेटिव होता। अब वो साइड स्क्वायर करो, हमें सॉल्यूशन का मतलब होता है हमेशा एक्स की वैल्यू, ठीक है ना, ना रूट एक्स की वैल्यू ना 3 की पावर एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। तो बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो एक्स इज इक्वल टू 1, यहाँ भी बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब सम ऑफ द सॉल्यूशन, सम ऑफ द सॉल्यूशन मतलब इसका और इसका सम कर दो, तो 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 10 आंसर, 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, Yes, sir. करो फिर। जिसको दिक्कत आती जाए पूछते जाना, है ना, बिना पूछे कुछ नहीं हो सकता। चलो एक और क्वेश्चन ऐसा करो, फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स। ये अभी मैं तुम्हें मोड और क्वाड्रेटिक का यूज करवा रहा हूँ, है ना। फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। फाइव प्लस मोड टू की 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, है ना, ये मोड है 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x माइनस 2। इसको सोल्व करो, है ना। अब तुम्हें सारी पिक्चर क्लियर है तुम्हारे सामने, है ना। मैंने एक रिपीटेड क्वेश्चन दिया है तुम्हें, नंबर ऑफ रियल रूट्स पता करने हैं कि कितने इसमें नंबर ऑफ रियल रूट्स आने वाले। क्वेश्चन लिखो अच्छे से, सोल्व करो धीरे धीरे करके, ठीक है ना। सबसे फर्स्ट क्या काम करना है तुम्हें, 2 की पावर x को y लेट करना है, ए फॉर एप्पल लेट कर सकते हो, बी लेट कर सकते हो, कुछ भी लेट कर, सभी बच्चे करें, मेरे से आगे आगे करें बच्चों। तो y माइनस का 2, ठीक है। अब तुम्हें क्या बनाना है, यहाँ पर केस बनाना है। केस बनाओ, इसमें y की वैल्यू कहां पर जीरो हो रही है, 1 पर जीरो हो रही है। तो दो केस बनेंगे, एक y लेस देन इज इक्वल टू 1 और एक y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। केस सेकंड, केस फर्स्ट। ऐसे केस लिखने की तुम्हें जरूरत नहीं है क्योंकि वहां तो तुम्हारे पास कम टाइम बचेगा ना, इसे फटाफट फटाफट निपटा।
5 प्लस लेस देन 1 है मतलब नेगेटिव ओपन होगा, वाई स्क्वायर माइनस 2y, इसको सोल्व करो, माइनस वाई प्लस 1 वाई स्क्वायर माइनस 2y, सबको उठाकर दूसरी तरफ ले जाओ, तो वाई स्क्वायर माइनस का वाई माइनस का 6, इसके फैक्टराइजेशन कर लो, -3y माइनस का 6, इसको सोल्व करोगे ना बच्चों तो y -3 और y +2 आ जाए, तुम इसके बीच की स्टेप कर लो, सोल्व करके y कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो y की दो वैल्यू आ जाएगी, एक 3 और एक -2, तो y की वैल्यू 1 से छोटी लेनी है तो 3 तो आएगा नहीं, y की वैल्यू क्या ले लेंगे हम लोग, -2 ले लेंगे। सेम y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 करना है बच्चों, तो पॉजिटिव ओपन कर दो, ठीक है। अब सबको उठाकर दूसरी तरफ ले जाओ, तो -3y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, अब इसके भी दो टुकड़े हो जाएंगे, -4 और प्लस का 1, -4y प्लस 1y -4 इज इक्वल टू 0, इसमें से भी y कॉमन ले लो, इसमें से 1 कॉमन ले लो, कुछ नहीं कॉमन आ रहा तो y की दो वैल्यू आ गई, एक 4 आ गई और एक -1 आ गई, तो y की वैल्यू 1 से ग्रेटर लेनी है ना, तो -1 नहीं लेंगे, y इज इक्वल टू 4 ले लेंगे। अब उन्होंने नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछा है, ठीक है ना, तो y तो आ गया, अब लेकिन y तक तो नहीं रहना हमें, तो कहाँ जाना है, x पे चलना है, इस x पर चलना है यहाँ पर, तो y इज इक्वल टू हमारे पास दो आंसर आए बच्चों, एक -2 आ रहा है और एक y इज इक्वल टू 4 आ रहा है, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू, एक तो -2 आया और 2 की पावर x इज इक्वल टू 4 आया, है ना। अब हमारे पास देखो समझ में आ रही है ना ये वाली कहानी कि x की वैल्यू चाहे जो पुट कर ले कभी भी नेगेटिव तो नहीं आ सकता, तो ये तो हो गया गड़बड़ आंसर, और 2x इज इक्वल टू 4, है ना, तो इसका हो सकता है कोई ना कोई x की ऐसी वैल्यू होगी जिसमें पुट करने पर 4 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 2 है वो, हालांकि हमें 2 नहीं बतानी x का आंसर, ये गड़बड़ करते हैं बच्चे, 2 पे टिक कर आते हैं, उसने ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन क्या बोला था, नंबर बोला था, नंबर एक्स नंबर ऑफ रियल रूट्स, तो नंबर पता करने हैं, एक्स की वैल्यू नहीं पता करनी, एक्स के कितने आंसर आए हैं, एक आंसर आया, एक्स की कितनी वैल्यू आई है, एक, तो नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, एक, वैसे कंफ्यूज करके देंगे, 1 2 3 4 दे देंगे, बच्चे मोस्टली पूरा सोल्व करके आते हैं और 2 पे टिक करे आते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 की पावर x इज इक्वल टू 4 आ रहा है, मतलब x की तुम्हें सोचनी की कोई ना कोई से वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू नहीं निकालनी है, ठीक है। मान लो यहाँ पर होता है 2x इज इक्वल टू 3, अब x की वैल्यू कहाँ पता अपने को कि कौन से पुट करने पर 3 आ जाएगी, नहीं पता ना, तब भी तो हम लिखते हैं कि x इज इक्वल टू कोई ना कोई से वैल्यू हो रही होगी जिस पर 3 आ रहा होगा, तो बस एक सॉल्यूशन लिख देंगे, इसको निकालने की कोशिश मत करो, अगर पूछा होगा तो निकालेंगे, फिर उसके लिए क्या करना होता है, log का यूज करना होता है, दोनों तरफ log लगाकर x की वैल्यू सोल्व करनी होती है, ठीक है ना, 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 है, बाई चांस अगर ये आया होता और वो कहता कि नहीं नहीं साहब तुम तो x की वैल्यू निकालो, नंबर मत बताओ, तो फिर क्या करता, मैं इधर भी log लगाता, बेस 2 करता, इधर भी log लगाता, बेस 2 करता, इधर x बाहर आ जाता, तो यहाँ पर log 2 बेस 2 log 3 बेस 2 है, तो 2 2 मिलकर तो 1 हो जाता है, तो x की वैल्यू क्या आ जाती, log 3 बेस 2 आ जाता, जिन्होंने log पढ़ रखा है उनको पता लग गया होगा ये, और जिन्होंने थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है उनको रिवाइज करने से आ जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा बिल्कुल टेंशन ना करें, वो भी एक बार हम रिवाइज करेंगे लोग भी, ठीक है। लेकिन इनिक्विटी वाला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि अभी दोबारा से फिर इनिक्विटी आएगी, अभी सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रही है, कोई इनिक्विटी का यूज नहीं आ रहा, फिर इनिक्विटी आएगी तो इनिक्विटी को देखते जाए, इसमें कितना आंसर आएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ एक आध और बच्चों वाले क्वेश्चन कर लेते हैं जो तुम पहले भी करा करते थे, हाँ लिखो द वैल्यू, क्वेश्चन ये द वैल्यू ऑफ 4 प्लस
1/5 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/4 है ना, ऐसे चलता जाता है इन्फिनिटी तक। इसकी वैल्यू पता करनी है बच्चों, ठीक है ना। ऑप्शन में लिख देता हूँ 2 + 2/5 √30। ऑप्शन पे मत जाओ तुम लोग, जो होगा वो देखा जाएगा। 2 + 4/√5/√30। सी ऑप्शन है 4 + 4/√5/√30। और डी ऑप्शन भी इससे मिलता जुलता ही होगा, 5 + 2/5 √30। ठीक है ना, ये पता करना है। अब इस तरह के क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग, इसको x के इक्वल लिख देते हैं पूरे को, है ना। ऐसे करा होगा बचपन में, जिन्होंने थोड़ी बहुत कोचिंग करी होगी बाहर, या कुछ कुछ पेपर दिए होंगे। नहीं आता ना, कोई बात नहीं है ना, बिल्कुल टेंशन ना करो। अब ये देखो कि कहाँ से रिपीट होना दोबारा स्टार्ट हो रहा है। जैसे मान लो x है, x = मैंने सारी चीजें लिख दो। सबसे पहले इसको x या y की किसी के भी इक्वल कर दो। अब x कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बच्चे, 4 + 1/5, फिर 4 + 1/5, फिर 4 + 1/5 वाला केस चलता जा रहा है। ठीक है, तो ये वाली सिचुएशन दोबारा कहाँ आ रही है, कहाँ से रिपीट हो रहा है, 4 + 1/5। यहां से तो रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ से तो 5 + 1/4 हो रहा है। कहां से रिपीट हो रहा है, इस जगह से। इस जगह को तुम ध्यान से देखो, 4 + 1/5 प्लस 1/4 प्लस, ऐसे रिपीट हो रहा है। और भी जगह से रिपीट हो रहा है, लेकिन पहली बार कहां से रिपीट होना स्टार्ट करा, इस जगह से। तो इस पूरे ही सिस्टम को अगर इसको हम गौर से देखें तो ये एक्स की तरह ही तो नजर आ रहा है बेटा, एक्स की तरह ही नजर आ रहा है। 4 + 1/5 प्लस 4 ये भी एक्स में भी ये लिखा हुआ है सारा। तो जब इन्फिनिटी तक जा रहा हो, इन्फिनिटी तक जा रहा हो, नहीं जा रहा तब नहीं कर सकते। इन्फिनिटी तक जा रहा है तो जहां से चीज रिपीट होती है, उस रिपीटेशन वाली चीज को वापस से जो यहाँ लिखा होता है वही लिख देते हैं। यहाँ एक्स लिखा हो तो एक्स लिख देंगे, यहाँ वाई लिखा हो तो यहाँ पर भी वाई लिख देंगे। लेकिन इस चीज का ध्यान रखें कि ये और ये दोनों पूरा मैच करना चाहिए, कि x कहां से स्टार्ट हो रहा है, 4+ से स्टार्ट हो रहा है। ये भी कहां से स्टार्ट हो रहा है, 4+ से स्टार्ट हो रहा है। तो इस पूरे की जगह पर x लिख देंगे। तो इसको कैसे सोल्व करें, x = 4 + 1/5 प्लस 1 अपॉन, कहां से स्टार्ट हो रहा था, यहां से। तो इस जगह को पूरे को x लिख दो, इस पूरे को x लिख दो। अब इसको थोड़ा थोड़ा सोल्व करो, इस 4 को तो उठा के इधर ले आते हैं। तो x - 4 = 1/, यहाँ पर एलसीएम ले लो, तो 5x प्लस का 1/x। इस x को ऊपर ले जाओ, तो x - 4 = x/5x प्लस 1। ठीक है, हमें कुल मिलाकर इसकी वैल्यू पता करनी है। ये किसके इक्वल था, x के इक्वल है ना, x के इक्वल ले लिया हम लोगों ने, तो हमें कुल मिलाकर x की वैल्यू पता करनी है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x - 4 5x प्लस 1 = x। करो मल्टीप्लाई, 5x² प्लस x माइनस 20x माइनस 4 = x। तो 5x², x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 20x माइनस का 4। अब तुम यहां से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, और मैच कर लो ABCD ऑप्शन में से कौन सा वाला मैच कर रहा है। ठीक है ना, करो भाई, लगाओ क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला। ये तो इक्वल टू में 0 आ गया ना, यहाँ कर दो। अब a = 1 हो गया, a = 5, b = माइनस का 20 और c = माइनस का 4। अब क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगा दो, x = माइनस का b मतलब प्लस का 20, माइनस माइनस प्लस, b² 400 माइनस 4ac। तो तुम आराम आराम से सोल्व करो, ये आते जाएंगे अपॉन 2a। 2 × 5, 500 आया ना, कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। सर गलत है। कहाँ गड़बड़ हो गया भाई, 4 AC कर दिया सर।
80 आएगा 100 की जगह। 80 आएगा 80। तो x इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 480 अपॉन 10। अब देखो सर यहाँ पर भी 480 का फिर अप्रोक्सीमेट बना लेते हैं, है ना, कि किसके आसपास आ रहा होगा। लेकिन अब यहाँ पर उन्होंने ऑप्शन ही रूट में दिए हुए हैं। अब ऐसा नंबर ऑफ वैल्यू नहीं पूछी उन्होंने कि ले नहीं ले। अब हमें एक्यूरेट आंसर पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्यूरेट आंसर पे चलते हैं हम। ध्यान दो एक्यूरेट आंसर पर कैसे करें। करो 480 के फैक्टर करो, क्या क्या निकल कर आते हैं। फैक्टराइजेशन आता है ये तुम लोगों को। ऐसे करते हैं 480 के फैक्टर। 2 फिर 40 फिर 2 से डिवाइड करा 120 फिर 2 से करा 60 फिर 2 से करा 30। फिर आगे भी कर सकते हैं, लेकिन आगे क्यों नहीं कर रहे कि देखो ऑप्शन में √30 आ रहा है कहीं ना कहीं, तो अपन भी रुक जाते हैं ना, √30 ले आते हैं। बस एक 2 है तो एक पेयर बाहर आ जाएगा, एक 2 है तो एक और पेयर बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, कर भी दोगे तब भी कुछ बेनिफिट नहीं निकलने वाला। यहाँ पर 6 कोई पेयर नहीं बन रहा है ना किसी का भी, बस ये 2 पेयर बन रहे हैं। तो x इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 2 पेयर बन रहे हैं, मतलब 2 2 बाहर आ जाएंगे। तो 2 इंटू 2 और अंदर बचेगा अपने पास 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 30 अपॉन 10। इसको सोल्व कर लो। 10 प्लस माइनस 4√30 अपॉन 10। ठीक है, अब इसमें भी 2 आंसर आएंगे बच्चों, एक प्लस वाला आंसर आएगा और एक माइनस वाला आंसर आएगा। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं। x 20 माइनस 4√30/10, है ना, और x इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा और सोल्व करा तो 2 माइनस, अलग अलग सेपरेट कर देंगे ना, 2/5√30 आ जाएगा। और दूसरा करेंगे तो प्लस वाला ले लेंगे, तो सेम बीच में प्लस आ जाएगा, सेपरेट करने के बाद 2/5√30 आ जाएगा। 4 से 10 काट दिया, 2/5 आ गया। अब 2 आंसर आ रहे हैं अपने पास, एक आंसर ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। एक तरीका तो ये है कि जो टिक गिवन है वो टिक लगा दो, प्लस वाला है मतलब ये वाला आंसर ठीक हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, और माइनस वाला क्यों नहीं लिया, और एक तो कारण ये है कि ऑप्शन में नहीं है, लेकिन उससे बड़ा कारण ये है कि इसकी वैल्यू 2 से कम आने वाली है, 2 माइनस करके वैल्यू आने वाली है। जबकि जो x की वैल्यू होगी वो 4 प्लस आएगी ना, कुछ ना कुछ, ये तो पॉजिटिव है। x की वैल्यू तो 4 से बड़ी आएगी, 4 प्लस लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू ना तो नेगेटिव आएगी ना 2 से कम आएगी। x की वैल्यू किससे ग्रेटर आ रही होगी, 4 प्लस आ रही है। तो इस पूरे को सोल्व करेंगे ना हम लोग, तो इसकी वैल्यू 4 प्लस ही आने वाली। इट मींस आंसर ए होने वाला है। ठीक है, तो यस सेम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, सेम ही है बिल्कुल। पहले लिख लो तुम इसको। फाइंड द वैल्यू 3 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस, है ना, आईडी से लिख रहा हूं मैं, ये करके कुछ है, इंफिनिटी है, इसकी वैल्यू पता करनी है। ठीक है ना, ऑप्शन है तुम्हारे पास 1.5 प्लस √3, बी ऑप्शन है 2 प्लस √3, सी ऑप्शन है 3 प्लस 2√3, फोर्थ ऑप्शन है 4 प्लस √3। ठीक है, इसको सोल्व करो बच्चों। आसान सा ही काम है, सबसे पहले इसको x के इक्वल ऐड कर लो। 3 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4, है ना। अब कहां से रिपीट हो रहा है, 3 प्लस से रिपीट हो रहा है, मतलब इस जगह से रिपीट होना शुरू हो रहा है। हालांकि उन्होंने आसानी दे दी है, थोड़े से कुछ और करने चाहिए थे। 1/3 प्लस 1 प्लस 1/x, इसमें एक दो और टाइप्स होती है कि मैच नहीं करता, कभी कभी एक दो स्टेप नीचे जाकर मैच करता है, तो वैसे भी सोचना पड़ता है थोड़ा सा। अब इसमें क्या करो, वापस एक्स एलसीएम ले लो, 3 को उठा के दे ले आओ। ठीक है ना, मैं क्वेश्चन रब कर देता हूँ। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन ही लिखा हुआ है। तो 3 को पहले उठा के दे ले आओ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। x-3
और यहाँ पर एलसीएम लोगे तो x अपॉन 4x प्लस 1 हो जाएगा। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस 3 4x प्लस 1 इज इक्वल टू x। तो 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 12x माइनस 3 इज इक्वल टू x। x कैंसिल, तो 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालते हैं, तो 12 है ना, माइनस का b स्क्वायर 144 प्लस 12 4 जा 48 अपॉन 2 इंटू 4। बस इसको सोल्व कर लो ना, वही एक बार है कि पॉजिटिव वाला आंसर आ जाएगा अपने पास, नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करो सोल्व, धीरे धीरे करो। वन 144 प्लस 48 करो, फिर उसके फैक्टर करो, काटो, फिर चेक करो कि कौन सा ऑप्शन आता है। एक बच्चे का ए आ रहा है भाई, अभी चेक करते हैं, है ना, विश्वास किसी पे नहीं करना चाहिए अपने को। करो भाई बच्चे, और भी करके मैसेज कर दो कि सर ये वाला आंसर आया। सूर्य के भी आंसर आ गया। तुषार के सी आ रहा है। तो यहाँ से चेक करते हैं, एक्स इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस 2 9 192 अपॉन 8। 192 के फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये आ जाएगा 96। फिर इसके 2 से करें तो 48, फिर 2 से करें अपन ने, बहुत सारे 2 आने वाले हैं ना, 24, फिर 2 से करा 12, फिर 2 से करा 6, फिर 2 से करा 3, फिर 3 से करा 1। एक पेरे बन गया, एक पेरे बन गया, एक पेरे बन गया, तो 3 2 बाहर आ गए। 3 2 बाहर आने का मतलब है 8 बाहर आ जाएगा और अंदर 3 बच जाएगा। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर दो। एक 12/8 प्लस वाला आंसर लेंगे से, ये हमें पता ही है, क्योंकि नेगेटिव वाला तो मैच नहीं करेगा। इसको कैंसिल कर दो 3/2 4 से, 3/2 का मतलब 1.5 प्लस √3। ये आंसर सेट बैठेगा, ये आंसर आएगा बच्चों ए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। फिर तुम मैच करना, और अगली क्लास के लिए क्वेश्चन तैयार है अपने, कल है लगेगी तो कल करेंगे। थोड़ा खा पी लो, फिर दूसरी क्लास के लिए तैयार हो जाए।